आज आज मुझे अपने दोस्त इंस्पेक्टर मान सिंह की याद आ रही है। आज कई दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई। क्या बात तो सही कहा। इंस्पेक्टर मान सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं कि चेहरे पे मुर्दनी छाई हुई है। आखिर चेहरा क्यों उदास है? मान सिंह, अरे बैठो मेरे पास, बतलाओ क्या बात हुई, क्यों चेहरा है? तो आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? सुनो, मैं बतला रहा हूँ। चेहरा मेरा पहला, अरे सचमुच उदास, और शर्म से गर्दन झुक गया, हुई खासियत। झुक गई, हुई खासियत। अरे नहीं मान सिंह, ये अरे पहेली बुझाओ। अरे हुई बात क्या वो सही तुम हमारी जरूरत कर तुमको पड़ी है। अरे हमारी जरूरत कर तुमको पड़ी है, करो पूरा फौरन, तुम सुनो। दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और नहीं रह गई है ये इज्जत हमारी, नहीं रह गई इज्जत हमारी। नहीं रह गई तो इज्जत हमारी, नहीं रह गई तो इज्जत हमारी, हुई एक लड़का से हमारा बाप। अरे अच्छा हुआ कोई अरे देखा नहीं था, अच्छा हुआ कोई देखा नहीं था, अरे कारण बनी इसकी मेरी नौकरानी, कारण बनी इसकी। कौन है जिसने सोचा बेचारा नहीं? कौन है कौन है जिसने
दुनिया से उसका अरे मिटा दूंगा मैं और लाऊं पकड़ उसके माँ बाप को। दुनिया से उसका अरे मिटा दूंगा मैं और लाऊं पकड़ उसके दोस्त, हमारे यहाँ जो नौकरानी काम करने आती थी उसकी तबीयत कल ज्यादा खराब हो गई। ज्यादा खराब हो गई और वो काम करने नहीं आई तो बल्कि उसकी बेटी फुलवा इतनी खूबसूरत है कि अगर आप देख लेंगे तो पागल हो गया। फिर क्या हुआ दोस्त? मैंने उससे प्यार भरी बातें करना चाहा, लेकिन उसने मेरे प्यार को इनकार में बदल दिया। फिर जब मैं जबरदस्ती करना चाहा तो क्या हुआ? तो वहीं पर दीपक नाम का एक लौंडा पहुंच गया। दीपक नाम का लौंडा? दीपक नाम का वो मामूली सा साला रोड पर भीख मांगने वाला और मुझे उल्टा सीधा बका और मुझे बहुत मारा। ये तो अच्छा था कि वहां कोई और नहीं था, वरना मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। मान सिंह, उस हराम जादे ने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया है, बल्कि ठाकुर दुर्जन सिंह को बेइज्जत किया है। घबराओ नहीं मान सिंह, इस बेइज्जती का बदला हम उस हराम जादे दीपक से जरूर चुकाएंगे, जरूर। कैसे? ऐसे कि उस हराम जादे का खेत थोड़ा सा खेत है जो मेरे फार्म हाउस के पास है। वो अपने खेत में रोज काम करने आता है। वो साला इस समय अपने खेत में काम कर रहा होगा, वहीं पर मिलेगा। इस बेइज्जती का बदला अभी चलकर इसी वक्त उससे चुकाऊंगा मान सिंह। तो देर किस बात की है? चलो हम चलने को तैयार। आओ मेरे साथ खेत में। काम करते करते शिवा से दोपहर होने वाला है, लेकिन अभी तक फुलवा भोजन लेकर नहीं आई। उसका मैं करता हूँ। हेलो हेलो, अरे नए झुलन के छैया बलम दो पहाड़िया बिताएला हो। नए झुलन के छैया बलम दो पहाड़िया बिताएला
गदी हम तुम्हारा डोलाए तो हो अरे सैया, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, चलिए हाथ धोइए, पहले भोजन की कर लीजिए, फिर बात के काम निपाटिए। आइए। दोस्त मान सिंह, क्या ये वही छोकरा है जिसने तुम पर हाथ उठाना चाहा? दीपक, दीपक, सुन मेरी बात। तो हिम्मत कैसे कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे कमीने तुम्हारी दोस्त को तू हमारे बेइज्जत किया, मारे कोड़ों से चमड़ी आया बुरा तू तेरी हिम्मत कैसे इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, बेइज्जत कर दिया हरामजादे। जमींदार दुर्जन सिंह, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका कि किस वजह से आप मुझसे कह रहे हैं कि इसके ऊपर हाथ उठा। हाथ दीपक सिंह, मैंने कहा था कि मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन, क्या की दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ेगी। मान सिंह, बोल। तुम्हें नहीं जानता था कि एक देशभक्त बनकर और देश का रक्षक भक्षक बन सकता है। ये तो रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। क्यों? मान सिंह, इस अपमान का बदला ऐसे नहीं, ये इसकी प्रेम का है, ये इसकी प्रेम का है। पहले इस प्रेम का के आशिक दीपक को इसी खंभे में जकड़ दो, जकड़ दो। और इसी के सामने इसकी प्रेमिका को मान सिंह ले जाओ, पकड़कर जबरदस्ती ले जाओ और इसकी इज्जत लूट लो। ले जाओ इसकी इज्जत। कि मेरे दुर्जन सिंह, सुन 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 सकता हाँ है मेरी रानी, तो अपनी आज मैं अपने दिल का सारा अरमान तुझसे पूरा करूंगा। नहीं साहब जी, मुझे छोड़ सुन दीजिए। दीपक, नहीं, सुन अपनी प्रेमिका की नहीं, चीखने छोड़ चिल्लाने दीजिए की भगवान के लिए, मुझे नहीं। मीठी आवाज सुनने नहीं, सुन लिया अपनी प्रेमिका की चिल्लाने की आवाज। ठाकुर, मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार हमें ऐसा फूल मिला है। इज्जत लूट लिया ना उसकी। हाँ, 2 बार
लेकिन मानसिंह, क्या बात है? उसकी इज्जत लूटने का नजारा ये देख रहा था। अगर कहीं ये बात फाल्ट हुई तो ये हरामजादा उसका चश्मदीद गवाह बन जाएगा। सही कहते हो दोस्त। किया है फुलवा के बलात्कार का चश्मदीद गवाह बनेगा। हाँ, इससे पहले कि यह हरामजादा उस फुलवा के बारे में कोई साबूत बनकर कोर्ट के अंदर गवाही दे, इससे मेरे वसूल में कहा गया है कि सुबेरा होने से पहले चिराग बुझा दिया जाता है। क्यों नहीं? तो क्यों ना इस हरामजादे का खोपड़ा उड़ा दूं। नंबर मैं बोलता हूं, लगा निशाना इसके सीने पे। नंबर 1 और 2 ये। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफ हुआ है। क्या हुआ? मैंने दीपक को मारना चाहा था और ये ससुरी बीच में आ गई, अपना सीना सामने कर दिया, दीपक को बचा दिया। अभी फंसेंगे तो हम और तुम। यही तो अच्छा हुआ। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बांसुरी फुलवा को मैंने इसलिए मारा कि वो कोर्ट में जाके अपना बयान दे सकती है। सही और अब फुलवा मर गई, अब बारी है। बयान खत्म हो गया और खून का इल्जाम इस दीपकवा के ऊपर लगाऊंगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक तीर से 2 निशाना। चौकीदार, चौकीदार, लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस दीपकवा के लो चलो। इसके थाने में ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि अपनी जिंदगी को ही भूल जाएगा। हाँ, इसके ऊपर केस बनाओ, उल्टा इल्जाम लगाओ, इस हरामजादे की जिंदगी बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। देख लिया ठाकुर तोरचंद सिंह से आंख मिलाने का तमाशा। हम चाहे जाओ जाओ सी जेल में घुट घुट के मर जाओ, सड़ जाओ, समाप्त हो जाओ। हेलो, हाँ संगीत प्रेमियों, उधर करीम खान ठाकुर दुर्जन सिंह के कहने पर उसके फार्म हाउस पर उसे काम करने के लिए भेजता है। शबाना काम करने गई है, इधर करीम खान अहमद को शबाना के लिए खाना लेकर भेज रहा है। गौर फरमाइएगा क्या होता है। अरे राम कोरवा का हर मामू जान, हाँ कहिए मुझे किस लिए बुलाया है? अहमद सुनो, बोलो। देखो वो शबाना है ना, ठाकुर दुर्जन खिया काम करने गई है फार्म हाउस पर। उमर पाना हमसे, और तुम खाना लेकर उसे वहां पहुंचाओ, ठीक है, क्योंकि वो भूखी होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ, खाना देकर तब आपके पास जाऊंगा। हाँ जल्दी जाओ अहमद। देखिए राम कुमार, ठाकुर के यहाँ
सबाना काम करती है। वो हर महीने मुझे रोज 8,000 रुपए मिलते हैं। और मैं जाता हूँ बाजार मूंगा और दारू और अंडा खाता हूँ। चलो कहो भैसा कटाओ। मैं भैंसा का काम नहीं करता हूँ, भैंसा नहीं खाता हूँ। खाता मैं मुर्गा मछली अंडा बकरा खाता हूँ। अच्छा प्याड़ा वाला चलो थे। अरे मैं तुम्हारी चमड़ी खींच लूंगा, समझ लेना। मेरा नाम करीम खान है। अरे हाँ, बर्फी तो मैं खाता हूँ। बर्फी प्याड़ा एक के मिलत है। अच्छा ये बात है, ठीक है मैं चलता हूँ।